ये भी पता चला है कि मनीष जी न केवल जाह्नवी के पिताश्री हैं, बल्कि मोटिवेटर तो है ही, इसके साथ ही अगर हम उनको ये भी कहें कि वो एक कोच भी हैं तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। फ्री स्टाइल स्केटिंग की एक एक मूव को सर्च करना, उसको इसको समझाना ओके कि कैसे ये मूव करनी है, जी, धीरे धीरे करके मतलब 6-8 महीने साल में ये बहुत अच्छा करने लगी थी। आपको बच्चे के नाम से जाना जाता है तो उससे बड़ी अचीवमेंट किसी भी पेरेंट्स के लिए नहीं हो सकती जी। ये दुनिया की मतलब पहली है जो भंगड़े को स्केट्स के ऊपर लेके आई है। तो वो चीज़ नॉर्मली हम कहते हैं कि लड़के करते हैं, ओके। तो एक लड़की करके दिखा रही है जो कि एक्चुअल में बहुत गर्व की बात है। जी इस टाइम ये इंडिया की इकलौती लड़की है, जी। लड़की कहूँगा स्पेशली, क्यों वो काम कर रही है जो लड़के भी नहीं कर पाते। हमारी छोरी क्या छोरों से कम है क्या? नमस्कार, मैं नरेश कौशल, अर्थ प्रकाश मीडिया ग्रुप की ओर से आज आपके साथ रूबरू करा रहा हूँ। एक ऐसी बेटी, एक जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे हरियाणा में कहावत है, हमारी छोरियाँ के छोरों से कम नहीं। एक ऐसी साहसिक बेटी, एक ऐसी खतरों के खिलाड़ी मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिसने पिछले दिनों अपनी नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता है। और वो गेम है, वो खेल है फ्री स्टाइल स्केटिंग। और फ्री स्टाइल जो स्केटिंग है उसके अंदर जो इस बेटी ने कमाल की है उसमें इसने इस स्केटिंग के अंदर भंगड़ा ऐड किया है। और जो बच्चे ऊंचाइयों छूते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने सफलता की सीढ़ियाँ ऊंचे चढ़े सीढ़ियों पे। लेकिन यहाँ पे बड़े कमाल की बात यह है कि डाउन स्टेयर्स, एक डाउन स्टेयर्स के करिश्मे से कमाल के साथ ये शिखर की ऊंचाइयाँ छू रही है, जिसको गोल्ड मेडल कहते हैं। तो मैं आपसे परिचय कराता हूँ। जाह्नवी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत नाम अखबारों में कई जगह हमने पढ़ा सुना और चैनल्स में भी बड़ी आपकी प्रशंसा हो रही है चंडीगढ़ के लिए। आप चंडीगढ़ के लिए ही नहीं पर बल्कि पूरे देश में आप अपने वर्ग में जो है एक नेशनल गेम्स जो पिछले दिनों विशाखापट्टनम में हुआ, हाँ जी। वहाँ वहाँ से आपने जो है स्वर्ण पदक जो है वो जीता, जो हम आपको स्वर्ण परी के रूप में भी कह सकते हैं। तो जाह्नवी, सबसे पहले हम इससे पहले कि हम ये बात शुरू करें पूरी, तो हम अपने दर्शकों को उनकी उत्सुकता जो है उसको पूरा करना चाहेंगे। हम दिखाना चाहेंगे एक सीन कि जाह्नवी का कला कौशल असल में है क्या। तो देखिए जरा आप एक झलक। तो कमाल है जाह्नवी, ये तो बड़ी आप गजब करती हो। तो आपको ये जो चंडीगढ़ में तो सुना है कि ऐसा कोई ना कोई कोचिंग सेंटर है ना, मेरे ख्याल से आपका स्कूल कौन सा बेटा? शॉपिंग स्कूल चंडीगढ़ 32A। 32। और कौन सी कक्षा में आप? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 7वीं कक्षा में है। तो आपके ये स्कूल में तो कोई ऐसी मेरे ख्याल है कोई स्केटिंग का कोई कोचिंग का कोई या कोई प्रशिक्षण का कोई था इंतजाम वहाँ पे? वो स्केटिंग सिखाते नहीं है, पर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। जिस तरह से पूरे दिन में जब भी उन्हें फ्री मिला जी तो मैं बास्केटबॉल कोर्ट यूज़ कर सकती हूँ जी, या फिर थोड़ा सा लेट आ जाऊँ स्कूल जी। मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अच्छा। इस तरह से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। पढ़ाइयों में भी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। ओके ओके। तो ये मैं आपको ये शौक पैदा कैसे हुआ? आपके पेरेंट्स के खेल कूद में रुचि रखते थे क्या, या कि आपके बहन भाई कोई या परिवार में? ऐसा कुछ था, मेरा पूरा परिवार बहुत ही इंटरेस्ट लेता था। रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, अच्छा। इन सब में हम सबसे आगे रहते थे। एडवेंचर्स? हाँ, हम 4-5 Adventure फैमिलीज होती थी। अच्छा। वो साथ ही जाते थे, अपना कैंप लगाना, खाना खुद बनाना वहाँ पे, ओके अरेंजमेंट्स खुद करनी। जी। तो इस तरह से मैं इसमें सब में काफ़ी एक्टिव रहती थी। और- तो पापा ने सोचा इसी चीज़ में कुछ ऐसा लेते हैं जो मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच करे। फिर उन्हें मिला फ्री स्टाइल स्केटिंग। इसमें जंप्स, रोलिंग डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, स्टेयर्स से जंप्स, इन सबको ऐड करके फ्री स्टाइल स्केटिंग होता है। तो मेरा भी इसमें इंटरेस्ट काफ़ी था क्योंकि मैं इन सब में सबसे आगे रहती ही थी। तो मैं इसमें भी कुछ करना चाहती थी।
ओके। इस तरह से मेरा भी इंटरेस्ट बना। मैं जानवी की ने जो मुझे जानकारी दी है, लेकिन इसके माता पिता से जो हमारी बातचीत भी हुई है, मैं इनको भी याद करवाना चाहूँगा कि सबसे पहला शौक़ जहाँ तक इनके पेरेंट्स से मुझे पता लगा है कि ये एक अचानक करिश्मा था। ये ठीक है कि ये आउटिंग में जाते थे, क्लाइंबिंग का शौक़ था इनको टूरिंग का शौक़ था, नो डाउट। लेकिन जो हमें पता चला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो दर्शकों को, श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे। एक बार ये पेरेंट्स के साथ कोई शॉपिंग के लिए गए और कोई शॉपिंग का सामान, शूज़ वगैरह लेने थे। वहाँ पे स्केटिंग के जो ये व्हील्स के शूज़ होते हैं, ये सारा सिस्टम होता है स्केट, ये वहाँ पे इस बच्ची ने, जानवी ने पहन लिया और पहनकर वो वहाँ से बाहर निकली तो सारे शॉपकीपर्स भी हैरान हो गए और इसके पेरेंट्स भी। बेटा मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये शौक यहीं से पैदा हुआ? हाँ जी, इसी से स्टार्ट हुआ था। हम वैसे ही डिकेथलॉन गए थे जी, स्पोर्ट्स की शॉप पे। तो वहाँ पे पापा ने मुझे स्केट्स पहनाए और धक्का दे दिया। ओके। तो सारे एम्प्लॉयज भी हैरान थे, पापा भी हैरान थे कि पहले बार ये पाके ही चला रही हूँ। इसी तरह से हमने स्टार्ट किया था। तो पापा ने ही नेट पे सर्च किया कि मेरे इंटरेस्ट था, कुछ मैच लेते हैं। जी जी। तो उन्हें पता लगा चंडीगढ़ में कोई कोचिंग नहीं है। ओके। है कोचिंग पर वो स्पीड और हॉकी कराते हैं। तो पापा ने सोचा कि मैं ही खुद कराऊंगा जी। उन्होंने ही मुझे खुद कराया। ओके। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, JNK, इन सब में मैं अकेली हूँ। ओके। तो ये जो कैसे इसका प्रशिक्षण हुआ, कैसे इसके पापा ने जो है, क्योंकि ही बिलीव्स इन एडवेंचर, तो वो उन्होंने ऐसा जैसे बता रही, उन्होंने पुश किया और ये चल पड़ी। जो एक सीन देखते हैं कि कैसे ये प्रैक्टिस कर रही हैं, जरा आइए देखते हैं। तो आपका ये सारा कुछ इतना करना, बाहर जाना, तो इसके साथ आपकी पढ़ाई में भी थोड़ी बहुत कोई ना कोई दिक्कत आती होगी। आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो क्या आपको इसमें हेल्प करते हैं या एतराज़ करते हैं, या आप कैसे टाइम निकालती हैं, और पढ़ाई में आपका कैसा रिजल्ट कैसा रहता है? रिजल्ट्स मेरे अच्छे हैं। मैं सुबह 4 o'clock उठती हूँ। ओके। तो उसके बाद 1 घंटा मैं नहा धो के तैयार होके जी। 5 बजे से 6 बजे तक मैं अपनी योगा करती हूँ। ओके। उसके बाद मेरे पास होते हैं 2 hours। उस वक्त मैं फिर अपना पढ़ाई करती हूँ। उस पढ़ाई के बाद मैं अपनी 1 hour स्केटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। देन हमारी ऑनलाइन स्टडीज होती हैं 9 to 1:15। तो इसमें भी टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो अपने आप समझाना, इस तरह से टीचर्स ने बहुत हेल्प करा है, स्कूल ने। ओके। उसके बाद मेरी फिटनेस होती है 1-2 hours की। देन फिर से रेस्ट होता है थोड़ा सा 15 ½ an hour का। उसके बाद फिर स्केटिंग, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करके फिर स्केटिंग, फिर नहा धो के सो जाती हूँ 8 बजे तक। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल होता है हर रोज़ का। ये देखिए, ये खिलाड़ियों के लिए, खास करके बच्चियों के लिए, कि छोटी आयु की जो बालिकाएं हैं उनके लिए एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा है जानवी। तो जानवी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स, पिता का तो आपने बताया जैसे काफ़ी आपकी हेल्पिंग हैंड रहे इस सारे चीज़ में, बाकी आपके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि कई बड़े जो दकियालू किस्म के पुराने ख्यालातों के लोग होते हैं, दादा दादी होते हैं या चाचा चाची, कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा है, बाहर जाना है, लड़कों में जाना है, ये वो। इसमें आपको वो आपके पेरेंट्स इसमें सहायक रहे या कोई रुकावट, कोई रिश्तेदारों ने या किसी ने कोई रुकावट भी डाली? पेरेंट्स ने कभी भी मना नहीं किया। मॉम, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, इन सब ने कुछ नहीं कहा। ओके। पर थोड़े से रिलेटिव्स कहते थे कि गिर गई तो क्या करेगी, ओहो, अच्छा। आगे काम भी तो करने हैं इतने। ओके। पापा, मम्मा, सबने किसी ने नहीं सुना इस चीज़ को। ओके। और अब तो इतना जब कर चुकी हूँ तो वही रिलेटिव्स कहते हैं कि अच्छा है उस वक्त रोका नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एक बेटा, आपने ये ठीक है कि आपका एक जो इवेंट है खास, स्पर्धा जिसको हम बोलते हैं, वो तो आपका वही है कि फ्री स्टाइल स्केटिंग, ठीक है।
लेकिन आप जो पता चला है कि ना सिर्फ ये स्केटिंग है, आप और भी कला में बड़ी निपुण हैं। फॉर एग्जांपल हाई जंप, वो भी शायद इसी के साथ, स्केटिंग के साथ होता है या कि बिना स्केटिंग के होता है? हाई जंप कह सकते हैं, जंप्स के साथ। जंप के साथ, हाँ जी, स्केट्स पे जैसे 5 फीट की हाइट है, ओके। तो वहाँ से आते आते जंप करना। इनके साथ ही, व्हील्स हाँ के जी। साथ ही, हाँ जी। ओके। और 5-6 स्टेज है, उस पे आके स्पीड में थोड़ा सा जंप कर लेना, ओह। 180 जंप करने। मैं शुरू में बिल्कुल थोड़ी सी स्टेज से करती थी, 1 या 2 स्टेज। धीरे धीरे फिर उसे 3-4 पे लाए, 5-6 और अब 6-7 स्टेज पे कर ही लेती जंप्स। ओके। जानवी सिर्फ जितना एग्जैक्ट प्रश्न है उतना उत्तर दे रही है, लेकिन मैं इसको इसी के हनुमान जी को इनकी शक्ति याद दिला दूं। बेटा आप तो रिवर का भी जंप करती हो मेरे ख्याल में, जो मुझे पता हाँ चला जी। है, वो उसके बारे में बताओ क्या है? हम एक बार वैसे ही ट्रिप्स पे गए थे चंद्रताल, जी। तो वहाँ पे सारे इतना डर रहे थे विदाउट गार्ड, सिर्फ लाइफ जैकेट पाके। ओके हमें 30 फीट से जंप करना था सीधा रिवर गंगा में, ओके। तो काफी सारे डर रहे थे। 30 फीट से? हाँ जी। मतलब जब आप जंप करते थे तो आपके सामने वाला माउंटेन ओ। बिल्कुल दिखता था कि आप नीचे आ रहे हो। अच्छा, तो सबने इतनी हिम्मत नहीं करी। ओके। कईयों ने 1 बार, कईयों ने करा ही नहीं, कईयों ने 2 बार। हाँ, मैं अकेली थी जिसने 3 बार करा, और 3 बार भी मतलब 1 बार जंप करने के बाद सीधा इतनी दूर तैर के नहीं आना, वहीं से घूम के बिना किसी गार्ड्स के रॉक क्लाइंबिंग करना, और फिर वहीं से जंप कर लेना। अच्छा बेटा, यही नहीं, इसके बाद आगे बढ़ो ना। आपने राफ्टिंग भी करी है मेरे हाँ। ख्याल में, और आपने मेरा ख्याल है दूसरा राफ्टिंग के अलावा भी कुछ राफ्टिंग, हाँ जी। उसके बारे में बताओ कुछ। रिवर राफ्टिंग। हाँ। रिवर राफ्टिंग में आप बोट्स पे बैठाते हैं, जी। और वहाँ पे थोड़े छोटे छोटे पानी के तेज बहाव होते हैं। उसमें कभी बार होता है कि आपकी बोट उल्ट गई, तो वो भी होता है। ठीक कई है। बार वो जानबूझकर उल्टा देते हैं। तो इस तरह की स्पोर्ट्स भी करी है, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग करना, ओके ये सब कुछ करा हुआ मैंने। ओके ओके। अच्छा बेटा, ये चंडीगढ़ के अंदर तो कोई ऐसा, आपने भी बताया कि स्कूल में भी सिर्फ आपको वो ग्राउंड इस्तेमाल करने के लिए कह देते थे, ठीक है। और चंडीगढ़ के अंदर वैसे तो स्केटिंग का जरूर कोई ना कोई फेडरेशन, कोई उसका पार्ट होगा जरूर, हाँ जी। लेकिन आपकी जो फ्री स्टाइल जो स्केटिंग का है, इसका कोई यहाँ पे इंतजाम, कोई कोचिंग, कुछ ऐसा कुछ सुविधाएं हैं या? यहाँ पे है चंडीगढ़ में जी। स्केटिंग में स्पीड स्केटिंग और हॉकी ऑन स्केट्स। ओके इस सब को चंडीगढ़ की जो एसोसिएशन है, ये सारे काफ़ी प्रमोट करते हैं। पर जो नेशनल की मेन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, वो है RSFI, रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है बच्चों को, सारे प्लेयर्स को इस लॉकडाउन टाइम में, कि तुम स्टॉप मत हो। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, इन सब पे वीडियोस डालनी, जो अच्छा कर रहे थे बच्चे उन्हें मोटिवेशन के लिए, और सबको कि हम आपकी भी वीडियो डालेंगे। इस चीज़ों के लिए उन्होंने वीडियोस बना के उसे सेंड किया। ओके इस तरह से सबने एक एक स्टेप को बताना, इस तरह से सबने काफ़ी हेल्प करा है। RSFI ने, मतलब इस लॉकडाउन टाइम में सब ने काफ़ी मोटिवेट किया है बच्चों को, और कहा है कि रुकना नहीं है इस टाइम में, ओके बल्कि इस टाइम को यूटिलाइज करो और ज़्यादा बेटर के लिए। ओके ओके। तो जानवी ने जैसे प्रैक्टिस ये बता रही है, करती रहती हैं, हम एक इसका और एक झलक, जो इसकी कला की झलक है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कमाल है, आप तो गजब कर रहे हो जानवी। ये आपने पार्टिसिपेशन जो किया है नेशनल पे, इससे पहले भी एक बार आपने पार्टिसिपेट किया था कहीं? इससे पहले स्टेट में पार्टिसिपेट किया स्टेट हुआ में है। किया, ओके। स्टेट में किया था, उसके बाद नेशनल मेरा फर्स्ट टाइम था। ये आपका ग्रुप होता है, एज ग्रुप होता होगा? हाँ जी, मेरा था सब जूनियर, जी। जो होता है 11 to 14 की ओके एज ग्रुप, ओके उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। ओके। जानवी, जो ये जो प्रेरणा होती है ना, ये किसी न किसी से मिलती है, जैसे एक गुरु होते हैं, टीचर, या कोई और देख के फिल्मों से भी प्रेरणा मिल जाती है। आपको, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है इस सारे जो आपकी अचीवमेंट्स हैं? इस सब में काफ़ी लोगों ने प्रेरणा दी है। पहला तो पूरी फैमिली ने,
कि मम्मा दादी सारे डाइट का बहुत ख्याल रखते थे। पापा ने इतना नेट पे सर्च किया रातों जाग के। ओके। दीदी मेरी एडिटिंग करते हैं, हाँ। फोटोशॉप। ओके। भाई हमेशा प्रैक्टिस में मेरे कोच बन के खड़ा होता है। हाँ। इस तरह से फैमिली तो बहुत करती है। ओके। इसके अलावा आदेश मैम थे, वो है ओके। नेशनल कोच स्केटिंग का, हाँ। फ्री स्टाइल स्केटिंग का। उन्होंने 10 दिन का कैंप था यहाँ आर्टिस्टिक स्केटिंग का। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि 10 दिनों में उन्होंने मुझे ट्रिक समझाई, एक एक टिप बताया। नाम क्या बताया उनका? आदेश मैम। आदेश में। हाँ अच्छा जी। अच्छा। और आरती दीदी हैं। ओके। आरती दीदी मुझे योगा कराने आते हैं। अच्छा। वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ओके। और सुमित सर हैं। सुमित सर म्यूज़िक इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लीडिंग कोरियोग्राफर हैं। और उन्होंने स्ट्रीट जैज इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। जी। तो इस तरह से मुझे काफ़ी लोगों ने प्रेरणा दी है। ओके। अभी जानवी ने बात की है सुमित की, जो एक कंपटीशन में हिस्सा खुद भी ले चुके हैं और भांगड़ा डांस इस की कला का जो है प्रशिक्षण देते हैं प्रशिक्षण। तो इसमें क्या महारत हासिल की जानवी ने भंगड़ा को लेकर, जिससे इसका नाम जो है इतना रोशन हुआ है कि जगह जगह चैनल चैनल पर और अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। देखिए जरा इस स्केटिंग का भंगड़ा क्या कमाल है। वाह, बल्ले 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 भाई, बल्ले बल्ले, कमाल कर दिया आपने। तो जानवी, मैं अब आपको समापन की ओर चलते हैं, अपनी बात को विराम देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपको इतना जो खतरनाक खेल है एक तरह का, बहुत से खेल होते हैं, बैठकर कैरम खेलना है, ताश खेलनी है, दूसरे गेम्स इंडोर गेम्स होती हैं, तो खास करके लड़कियाँ। तो आपको ये इतना साहसिक और इतना एडवेंचरस करते हुए ये डर नहीं लगता कभी चोट लगती है, कभी आपकी शायद कभी ना कभी कोई इंजरी का ऐसा चांस दुर्भाग्य से ना हुआ हो, तो आपको इतना हिम्मत, इतना हौसला कि आप डाइव करती हैं इतने ऊंचे से, 30 फीट से आपने बताया अभी, और जंप करती हैं, 5 फीट का जंप करती हैं आप। हाँ जी। इसके साथ ही रोलर के साथ ही, तो आपको उस वक्त क्या आपके मन में होता है कि मैं जैसे होता है बॉर्डर पे सैनिक होता है कि मर मिटेंगे लेकिन अपना खतरों के खिलाड़ी बन के विजय प्राप्त करें, क्या मतलब जज्बा क्या होता है उस वक्त? शुरू से पापा ने मुझे सिर्फ एक चीज़ बताई है जी। कि अगर गिरो तो तुम्हें इस चोट को 2 मिनट में ठीक करना है, 2 दिन में। ओके। ये प्रैक्टिस ऐसी थी, 2 दिन का गैप अफोर्ड नहीं हो सकता था इतनी देर। ओके। तो मैं हमेशा 2 मिनट कहती थी। पापा हमेशा जो भी खून वगैरह रहता था उस पर आफ्टर शेव लोशन लगा देते थे। अच्छा। वो जलता तो बहुत था पर पापा ने हमेशा से वो लगाया है। ओके। और अब ऐसा हो गया कि मैं खुद भी लगा लेती हूँ। तो जब करती हूँ तब माइंड में सिर्फ यही आता है, गिरने से नहीं डरना। ओके। गिर गए तो क्या हुआ, वाह गिरने के बिना तो सीखना ही नहीं है। वाह। और शुरू से इतना गिरो तो गिरने से तो डर लगता ही नहीं है। गिर गई तो आफ्टर शेव लोशन है ही। वेरी गुड। आप आखिर में एक सवाल है, आपके क्या लक्ष्य हैं, पढ़ाई के हों या आपको मुख्य तौर पे आप स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान रखेंगे, और स्पोर्ट्स में कहाँ तक जाने का क्या लक्ष्य है इस गेम में आपका? पढ़ाई में तो करना ही है जॉब, ओके। उसके साथ साथ मुझे भंगड़ा जो इंट्रोड्यूस किया है जी। उसे सब में फैलाना है ताकि और लोग इसे शुरू करें, हाँ। स्पेशली लड़कियां, क्योंकि लड़कियां सोचती हैं भंगड़ा लड़कों का है और गिद्दा लड़कियों का। क्यों ऐसा, भंगड़ा भी तो लड़कियां कर ही सकती हैं ना। और अब तो इतनी लड़कियां पायलट, इंजीनियरिंग सब कुछ करती हैं जी। तो ऐसी स्पोर्ट में क्यों नहीं। ओके। और दूसरा मुझे करना है फ्री स्टाइल स्केटिंग में। आज तक इंडिया ने कोई मेडल नहीं जीत पाया इंटरनेशनल। ओके। मैं चाहती हूँ मैं पहली बनूँ जो इंटरनेशनल मेडल जीतूँ, और वो भी गोल्ड। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद जानवी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बड़े हमें उत्साह मिला है, बहुत प्रेरणा मिली है, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपका हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। तो ये थे जानवी, जो खतरों की खिलाड़ी जैसे मैंने शुरू में बोला, और क्या मज़ेदार बात इसने
क्या प्रेरणा दिया है लोगों को कि गिरते हैं तो क्या हुआ, आफ्टर शेव लोशन तो है। तो जैसे कि हमने शुरू में कहा कि ये थी हमारी फ्री रोलर स्केटिंग की, दंगल की हमारी छोरी, जो किसी से भी कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लेकर आएंगे किसी नई हस्ती को। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।